तो क्यूआर कोड स्क्रीन पर आ चुका है, आप वोटिंग करना शुरू करिए और हम आते हैं आज के मुद्दे पर। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों महाराष्ट्र में है। राहुल की ये दूसरी यात्रा है ऐसे वक्त में, और ये ऐसे वक्त में हो रही है जब लोकसभा के चुनाव एकदम सामने हैं। ऐसे में एक बार ये आकलन करना तो बनता ही है कि आखिर राहुल इस यात्रा के जरिए क्या हासिल कर पाए हैं। गौर से देखिए तो नेतृत्व और नीति दोनों ही मोर्चों पर राहुल की यात्रा कोई बड़ा असर नहीं पैदा कर पा रही। हजारों किलोमीटर की यात्रा करने के बावजूद राहुल बाकी विपक्षी पार्टियों को अपनी नेतृत्व क्षमता को लेकर आश्वस्त कर पाए हों, ऐसा लगता नहीं। और न ही उन्होंने ऐसा कोई एजेंडा सामने रखा है देश के सामने जिसको लेकर कोई उम्मीद जगे। ये तो फिर आप जानते ही हैं कि राहुल की इसी यात्रा के दौरान इंडी गठबंधन कैसे मजबूत होने की बजाय और बिखरता चला गया है। गठबंधन के दो बड़े सूत्रधार नीतीश और ममता दोनों ने ही इस गठबंधन से किनारा कर लिया है। राहुल की खुद की साख में भी कोई बड़ा बदलाव आया है, ऐसा लगता नहीं। आज के कार्यक्रम से पहले मैंने राहुल की इस न्याय यात्रा के कई वीडियो को ध्यान से देखा और सुना, और मुझे एक बार ये ऐसा लगा कि राहुल ने अपनी सियासी दुकान पर मोहब्बत की दुकान का बोर्ड जरूर चस्पा किया हुआ है, लेकिन उस दुकान पर सारे पकवान कड़वे हैं। राहुल गांधी के ज्यादातर भाषणों में एक खास तरह की खीज और गुस्सा दिखाई देता है। अगर ये गुस्सा सरकार, सिस्टम और नीतियों को लेकर होता तो 53 साल के एक तथाकथित युवा नेता को शोभा दे सकता था, लेकिन ऐसा लगता है कि राहुल सिस्टम से नहीं, जनता से नाराज हैं। वो सरकार की नीतियों से नहीं, वोटर से नाराज हैं कि वो कांग्रेस को क्यों नहीं जिता रहे। यही खीज और गुस्सा अलग अलग रूपों में निकलता है। कभी वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का युवा शराब पीकर सड़क पर नाच रहा है, कभी वो कहते हैं कि जय श्री राम के नारे लगाओ और भूखे मरो। मैं आपको राहुल गांधी के कुछ बयान सुनवाता हूं, उनके शब्दों के साथ साथ उनकी बॉडी लैंग्वेज पर भी जरा गौर करिएगा। आम युवा 6-7 घंटे मोबाइल फोन पे रील्स देखता है। 6-7 घंटे यूं देखता रहेगा, रील रील रील। और भैया ये जो फोन है जिस पे वो रील देख रहा है, बनाया किसने? ये चाइना के युवा ने। चाइना के युवा ने बनाया और हिंदुस्तान के अरबपतियों ने चाइना का माल हिंदुस्तान में बेचा, रोजगार छीन लिया। चाइना के युवा को फायदा हो रहा है और हमारा जो युवा 7-7 घंटे रील देख रहा है। मोदी जी चाहते हैं कि आप मोदी जी चाहते हैं कि आप दिन भर मोबाइल पे रहो, जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। यह है। तो मुमकिन है कि राहुल ने बनारस में डीजे की धुन पर नाचते नौजवानों को देखा हो सकता है कि उन नौजवानों ने शराब भी पी रखी हो, लेकिन यूपी के नौजवानों को समझने के लिए राहुल ने गलत तस्वीर का चुनाव किया। राहुल को यूपी के उन नौजवानों के बारे में सोचना चाहिए, उन नौजवानों के बारे में बात करना चाहिए जो अपना और अपने परिवार का पेट भरने के लिए 12-12 घंटे की कड़ी मेहनत करता है, जो छोटी बड़ी नौकरियों में जगह पाने के लिए पसीना पानी की तरह बहाता है। देश की तरक्की के मोर्चे पर, हर मोर्चे पर जो इंजन बनकर खुद को खपा रहा है। डीजे पर थिरकते दर्जन भर नौजवानों को देखकर ताने मारने की बजाय राहुल को देश के ऐसे करोड़ों नौजवानों के लिए बेहतर मौके उपलब्ध कराने का कोई एजेंडा सामने रखना चाहिए, लेकिन राहुल ऐसा नहीं करते। राहुल को या तो पता नहीं या वो जानबूझकर झूठ बोलते हैं कि हिंदुस्तान के युवाओं के हाथ में जो फोन है वो चीन के नौजवान बना रहे हैं। सच तो यह है कि आज हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा फोन मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है। राहुल को हिंदुस्तान को इससे आगे ले जाने का रोड मैप देना होगा, अपनी लकीर बड़ी करनी होगी, इससे आगे खींचनी होगी। सच को झूठलाकर आप बहुत दूर तक नहीं जा सकते। इसी तरह राहुल जय श्री राम से चिढ़ते हैं, खींचते हैं, जातीय पहचान की राजनीति से आगे निकल रहे हिंदुस्तान को एक बार फिर से उसी राजनीति की तरफ पीछे खींचना चाहते हैं। कहते हैं कि गिने नहीं जाओगे तो सुने नहीं जाओगे। राहुल अडानी अंबानी को लगातार कोसते हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं जो 5-10 साल नहीं 2047 तक
भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का रोड मैप लिए खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि मोदी विपक्ष को नहीं घेरते, उन पर ताने नहीं मारते, उन्हें कोसते नहीं, लेकिन उसके साथ साथ उनके पास देश के विकास का एक सॉलिड विजन है। मैं आपको पीएम मोदी के भाषणों का भी कुछ हिस्सा सुनवाता हूं। आज उत्तर प्रदेश अग्रिम पंक्ति में आके खड़ा हो गया है। बीते वर्षों में डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश में लाखों करोड़ रुपए के विकास कार्य कराए हैं। इससे न सिर्फ यूपी का इंफ्रास्ट्रक्चर बदला है, बल्कि युवाओं के लिए लाखों नए अवसर बने हैं। आज यूपी की पहचान रिकॉर्ड मात्रा में आ रहे निवेश से हो रही है। अगले 100 दिन हम सबको जुट जाना है, हर नए वोटर तक पहुंचना है, हर लाभार्थी तक पहुंचना है, हर वर्ग, हर समाज, हर पंथ, परंपरा, सब लोगों के पास पहुंचना है। हमें सबका विश्वास हासिल करना है। और जब सबका प्रयास होगा तो देश की सेवा के लिए सबसे ज्यादा सीटें भी बीजेपी को ही मिलेगी। हमारा तीसरा कार्यकाल बहुत बड़े फैसलों का होगा। मैंने लाल किले से कहा था और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय भी मैंने उसको दोहराया था। मैंने कहा था देश को अगले 1000 वर्षों तक समृद्ध और सिद्धि के शिखर पर देखना चाहिए। तो राहुल और मोदी की राजनीति का जो फर्क है उसको आपने महसूस किया होगा। हमने दोनों का बयान आपको सुनवाया और इसी फर्क से जुड़ा हुआ है आज का सवाल। हम उन सवालों की तरफ बढ़े उससे पहले एक बार फिर मैं आपसे अपील करूंगा कि देश के मूड मीटर को तेजी से घुमाना जारी रखिए। और अभी कार्यक्रम को शुरू हुए कुछ ही मिनट हुए हैं और 10,000 से यानी कि करीब 11,000 के आसपास लोगों ने वोट किया है। आप भी बड़ी संख्या में इस वोट करते रहिए, आप अपनी राय जाहिर करते रहिए। मैं सवालों की तरफ बढ़ता हूं कि आखिर वो कौन से सवाल है जिस पर कि आपको आज वोट करना है। तो सवाल नंबर 1, राहुल गांधी की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? ऑप्शन ए है नकारात्मक राजनीति करते हैं, ऑप्शन बी है सही मुद्दे उठाने में नाकाम रहे हैं, और ऑप्शन सी है राहुल सही मुद्दे उठा रहे हैं। सवाल नंबर 2, क्या राहुल के पास देश के विकास का सही एजेंडा है? ऑप्शन ए है नहीं, घिसी पिटी बात करते हैं। ऑप्शन बी है हां, राहुल गांधी प्रोग्रेसिव हैं, और सी कह नहीं सकते। सवाल नंबर 3, मोदी और राहुल में युवाओं को ज्यादा प्रेरित कौन करता है? ऑप्शन ए मोदी युवाओं के सबसे चहेते, ऑप्शन बी राहुल से 4 युवा शराब पीकर नाच रहा और जय श्री राम के नारे लगा रहा। इस तरह की जो राहुल की सोच है यह कितना सही है? सब ऑप्शन ए बिल्कुल बेतुकी बात है, ऑप्शन बी राहुल सच कह रहे हैं, और ऑप्शन सी राहुल कुछ हद तक सच है, सही है। और 5वां और आखिरी सवाल, मोदी अगर 400 सीट जीतते हैं तो इसकी सबसे बड़ी वजह क्या होगी? ऑप्शन है मोदी का काम और उनका विजन, ऑप्शन बी है राहुल की नकारात्मक राजनीति, और ऑप्शन सी है देश में बिखरा हुआ विपक्ष। तो ये 5 सवाल हैं जिस पर कि आपको वोट करना है, जिस पर आपको अपनी राय रखनी है। और हम अब सीधे रुख करते हैं अपने मेहमानों का। हमारे साथ आज 4 खास मेहमान जुड़े हुए हैं इस पर चर्चा के लिए। बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी हमारे साथ हैं, सुजाता पांडे पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, डॉक्टर उदित राज हैं कांग्रेस के नेता, और संजीव श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल उदित राज आपसे। आप थोड़ा देर से जुड़े हैं, लेकिन पता नहीं आपने वो बातें सुनी या नहीं जो हमने इस कार्यक्रम के शुरुआत में कहने की कोशिश की है। हमने राहुल गांधी के उन बयानों के जरिए बताने की कोशिश की कि राहुल अपनी इस यात्रा के दौरान कोई रोड मैप रखने की बजाय इतने खींचे हुए, इतने गुस्से में क्यों दिखते हैं। उन्हें बीजेपी को घेरना चाहिए
लेकिन वो ऐसा लगता है कि वो आम लोगों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, वो नौजवानों को कोसते हैं। वो कहते हैं कि यूपी का आम युवा, उसका भविष्य शराब पीकर सड़क पे नाच रहा है। तो लड़ाई किससे है? आम आदमी से है, आम जनता से है, वोटर से है? वोटर से खींचे हुए हैं या बीजेपी से? उदित राज, हेलो जी, आवाज सुनाई दे रही है आपको? हाँ, आप आवाज कट गई थी। अच्छा, अब आप सुन पा रहे हैं मुझे? आपके हाँ, मैं सुन पा रहा हूं। हाँ, तो मेरा सवाल मैं उसको संक्षेप में बताता हूं कि ऐसा क्यों है कि राहुल गांधी अपनी सभाओं में इतने गुस्से में दिखते हैं, इतने खींचते हुए दिखाई देते हैं? क्यों ऐसा लगता है कि राहुल गांधी इस बात से ज्यादा नाराज हैं कि लोग उन्हें वोट नहीं दे रहे? बार बार की हार का जो फ्रस्ट्रेशन है, जो खींच है, उनके चेहरे पे, उनकी भाषा में, उनके भाषणों में साफ साफ दिखाई देने लगा है। मुझे लगता है कि आपसे बढ़िया बीजेपी के पास कोई प्रवक्ता हो ही नहीं सकता। आप तो जितना बढ़िया बीजेपी के लिए बोल सकते हैं, उनके जो प्रवक्ता है वो भी नहीं बोल पाएंगे। जिस तरह से आपने क्वेश्चंस बनाए हुए हैं और क्वेश्चन मार्क्स रखे हुए हैं, उससे लगता है कि आपका पहले से फैसला कर लिया है कि राहुल गांधी जी के खिलाफ या कांग्रेस के खिलाफ ये शो करना ही है। राहुल गांधी जी जितना पेशेंस और जितना मुस्कुराने वाला व्यक्ति, पेशेंस वाला व्यक्ति कोई हो नहीं सकता, मैं भी नहीं हो सकता हूं। और आपने एक बार किसी कंटेस्ट में बोला, पूरा कांग्रेस को आपने उसी इर्द गिर्द में घसीट दिया कि राहुल गांधी जी को युवाओं से गुस्सा है, वोटरों से गुस्सा है। ऐसा है, राहुल गांधी जी झूठ नहीं बोलते। तो ऐसा फिर क्यों बोल रहे हैं वो कि भाई कि हिंदुस्तान के युवाओं के पास जो मोबाइल फोन है वो चीन बना रहा है भाई, जबकि ये सबको पता है आज की तारीख में कि भारत सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है मोबाइल फोन का। फिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? या तो उनके पास जानकारी नहीं है, जानबूझकर झूठ बोलते हैं। अरे आप कह तो रहा हूं, अरे आप तो कह रहा हूं कि आपको तो चुनाव में हायर कर लेना चाहिए बीजेपी को। ये और मतलब है कि हालत इस तरह का मत मीडिया का स्तर नहीं गिरना चाहिए जितना गिर रहा है और गिर गया है। कि तो ये सही सवाल, मतलब मैं इस बात से हैरान हूं, उदित राज, मैं इस बात से हैरान हूं कि आत्मपरीक्षण करने की क्षमता तो कांग्रेस की शायद पहले ही खत्म हो चुकी है। अपनी आलोचना सुनने का धैर्य भी नहीं रहा आपने अपनी आलोचना सुनने का भी धैर्य नहीं रहा। आपकी अगर कोई आलोचना करे, आपका अगर सम्यक विश्लेषण हो, तो आपको लगता है कि वो सामने वाला आदमी बीजेपी का या दूसरी पार्टी का प्रवक्ता है। अरे भाई, ऐसा है कि आपके कार्यक्रम में मैं भाग नहीं लूंगा, मैं कार्यक्रम आपको छोड़ता हूं। क्यों? आप बोलने नहीं दे रहे। अरे इतनी देर से आपको सुन रहा हूं, आप आरोप लगा रहे हैं एक तरफा। तो मैंने तो अपनी बात रखी है ना। कह दो ना कि बीजेपी का प्रचार है, मैं गलत से आ गया हूं। मैं ऐसे इन लोगों में से नहीं हूं कि आप जिसको बुला करके बैठाओ और विपक्ष के बारे में, जनतंत्र के खिलाफ उस तरह से बोलो, मोदी भक्ति करो। हमें इस तरह से नहीं है भैया। आपको ये सवाल भी बनाइए नहीं। अच्छा, एक मिनट उदित राज, ये आप मेरी बात ठीक है, आप मुझ पे आरोप लगा रहे हैं। जरा एक बार इसी सवाल का जवाब देखते हैं। 17,730 वोट आ चुके हैं और पहले सवाल का जवाब लोग क्या कह रहे हैं, जरा एक बार सुनिए। सिर्फ अपनी बात मत कहिए, लोगों की भी सुनने की आदत रखिए। इस आदत को बचाए रखिए उदित राज, इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी आपको। जरा देखिए लोग क्या कह रहे हैं। राहुल गांधी की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? नकारात्मक राजनीति करते हैं 82.8%, यानी कि करीब 83% लोग मानते हैं कि राहुल गांधी नकारात्मक राजनीति करते हैं। सही मुद्दे उठाने में नाकाम रहे 16% लोग मानते हैं, और राहुल गांधी सही मुद्दे उठा रहे हैं सिर्फ 1% मान रहे हैं।
ऑनलाइन लगातार जो लोग वोट कर रहे हैं उनकी राय क्या है वो आपके सामने है। सिर्फ हमारी राय नहीं, जरा लोगों की राय को भी नजर में रखिए। उदित राज, जवाब देने के पहले या जब जवाब दे रहे हैं तो इस राय को भी उसमें शामिल करिए कि लोग क्या कह रहे हैं इस पर। शायद उदित राज को कांग्रेस और राहुल गांधी की आलोचना इतनी बुरी लगी, इतनी चुभी कि उन्होंने बीच में डिबेट छोड़ना उचित समझा। अब जब उदित राज नहीं है तो ये सवाल किसके पास लेकर जाया जाएगा, ये अब आगे देखते हैं। लेकिन शिवम त्यागी, जब ये बात अगर मैं कह रहा हूं तो ये कांग्रेस के लोग या कांग्रेस के नेता अपनी आलोचना क्यों बर्दाश्त नहीं कर पा रहे? देखिए, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि अगर थोड़ा सा भी राजनीति और लोकतंत्र में विश्वास रखते तो अपने बारे में अगर 4 क्रिटिसिज्म है तो सुनकर जाते। अगर एक व्यक्ति 42-45 चुनाव हार चुका है 55 में से, तो जाहिर है कि उसके बारे में उसकी कमियां क्या है, जनता क्या सोचती है, सुनकर जाते। अगर लोकतंत्र में हो तो जनता के बारे में, जनता की राय, जनता की आवाज सुनना पड़ेगा। नहीं सुनेंगे तो जाहिर है हाशिए पर चले जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, इसी तरीके से चुनाव हारते चले जाएंगे। और नेगेटिव पॉजिटिव का असर तो बिल्कुल साफ है। अगर किसी को भी दिखाएंगे, छोड़ दीजिए, मैं तो कहता हूं हिंदुस्तानी वोटर छोड़िए, हिंदुस्तान के बाहर भी अगर कोई सुनता होगा तो वो भी इस बात को बहुत क्लैरिटी के साथ समझता होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मेरे देश के प्रधानमंत्री से अगर मैं बात करूं, वो राम मंदिर पर बात करेंगे, वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पर बात करेंगे, वो आपके पास साथ मेक इन इंडिया पर बात करेंगे, वो चांद पर पहुंचना है इसकी बात करेंगे, वो बुलेट ट्रेन लानी है इस पर बात करेंगे, किस तरीके से हमारा जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको दुनिया का नंबर 1 इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है उस पर बात करेंगे, स्वच्छ भारत कैसे बनाना है वो उस पर बात करते हैं, योग के बारे में पूरी दुनिया में बताते हैं, परीक्षा पर चर्चा करते हैं, स्पेस में हम क्या करने वाले हैं उस पर बताते हैं, चांद पर अगले 5 साल के अंदर अगले टर्म में हमें जाना है उस पर बात करते हैं, किस तरीके से बाकी की दुनिया से कंपीट करना है, किस तरीके से फोन मैन्युफैक्चरिंग में हिंदुस्तान बेहतर हो सकता है, किस तरीके से डिफेंस में हिंदुस्तान काम करके बाकी से जो इंपोर्ट करते हैं वो बंद कर सकते हैं, और इसके अलावा डिप्लोमेटिक अफेयर्स में कैसे काम करते हैं। वो अपनी उपलब्धियां तो हैं ही। मैं इस बात पे आना चाह रहा था। वो असल में उदित राज अब आ गए हैं, फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ गए हैं। उदित राज, आपकी शिकायत है कि आपको अपनी बात कहने का मौका नहीं मिल रहा है। आपके पास 1 मिनट है, 1.5 मिनट है, आप अपना समय लीजिए और आप अपनी बात रखिए। जो हमने कहा, आप हमें कोसने से कोई फायदा नहीं होगा। उदित राज, आपको अपनी बात रखनी चाहिए। फिर आपने वही शुरू किया। मैंने क्या शुरू किया? मैं तो वही बात कह रहा हूं कि आपने हमें कोसना शुरू कर दिया। उसकी बजाय आप अपनी बात रखिए। आप नहीं दे रहे हो, आपने बोलने नहीं दिया। अरे आपने राहुल गांधी जी युवाओं से नाराज है, राहुल गांधी जी कहते हैं कि युवा नशे में है, तो ये भी आप सवाल कर सकते हो कि 2 करोड़ रोजगार मोदी जी ने दिया, वो झूठ क्यों बोला? यह भी, इस विषय पर भी तो चर्चा करो ना भाई। तब हम जाने कि आप पत्रकार हैं। इस पर भी तो करिए ना। किसानों की इनकम डबल हो गई। मोदी जी ने क्या कहा था? झूठ बोला था। इस झूठ पर भी तो आप चर्चा कराइए ना। मणिपुर में क्या हो रहा है? कितने, लगभग 60,000 लोग विस्थापित हो गए और मोदी जी उस पर बोलने को तैयार नहीं। इस पर भी तो कराइए ना भाई। 80 करोड़ रोजगार, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन खिला रहे हैं और कह रहे हैं कि देश तरक्की कर रहा है। तो आप प्रेस फ्रीडम में भारत 142वें स्थान पर चला गया। भूखमरी के मामले में 55वां से 111वां स्थान पर चला गया। इस बार भी तो करो भाई। किसके नहीं? तो ये आपके नेता, या आप अपने नेता को नहीं, उदित राज, आप अपने नेता को नहीं बताते क्या? उदित राज, ये आपके नेता, या तो आप उनको सलाह नहीं दे पा रहे हैं, या वो भाई सवाल ये है कि ये बात राहुल गांधी क्यों नहीं उठाते? राहुल गांधी यही बात तो मैं पूछ रहा हूं। राहुल गांधी ये बात क्यों नहीं उठाते? राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि भाई लोग कि जय श्री राम के नारे लगाओ और भूखे मरो। राहुल गांधी कह रहे हैं कि यूपी का युवा जो है शराब पीकर और सड़क पे नाच रहा है। प्रचार के लिए यहाँ बैठा हुआ हूँ मैं, बीजेपी के प्रचार के लिए यहाँ बैठा हुआ हूँ। मैं तो सही मुद्दे उठाने की बात कर रहा हूँ, सही मुद्दों की परख करने की बात कर रहा हूँ। यही सवाल तो लेकर आया हूँ उदित राज की मर्यादा है। रंजीत जी, मुझे जवाब देने का मौका दीजिए। हाँ, शिवम त्यागी, जरा उदित राज के आरोपों का जवाब। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि रंजीत जी, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि उदित राज जी वो नाराज फूफा है शादी में। आज आप इन्हें कितना भी मनाने की कोशिश कर रहे हो, ये नहीं मानने वाले। एजेंडा है भाई इनका।
आप इनके ट्रैप में जितने फंस कर टाइम देते जाएंगे ये इसी तरीके से चिल्लाते रहेंगे। आपने मुझे भी इतना टाइम दिया, मुझे भी बीच में रोक दिया, मैं शांति से रुक गया, कोई बात नहीं, मेरी बात पूरी नहीं हुई थी हालांकि, लेकिन वो लगातार बोलते रहेंगे, अपने समय में भी बोले, कोई अपमान नहीं हो रहा है, कोई अपमान नहीं हो रहा है, कोई अपमान नहीं हो रहा है उदित राज। हमने वही कहा है, हमने वही दिखाया जो राहुल गांधी ने कहा। हमने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं दिखाया है, तो मैं चुप रहूंगा। हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं दिखाया जो राहुल गांधी ने कहा। हम उन्हीं बातों को, उन्हीं बयानों को लेकर के हमने आपको सुना दिया। लेकिन अब आप मैं एक बार दूसरा सवाल, 22,000 लोग वोट कर चुके हैं। मैं 1 मिनट आप दोनों को रोकूंगा, इसलिए क्योंकि ये कार्यक्रम सिर्फ आपका और हमारा नहीं है, ये साथ साथ दर्शकों का भी है। हमारी और आपकी राय के साथ साथ दर्शकों की राय भी उतनी महत्वपूर्ण है। क्या कह रहे हैं लोग? 22,000 से ज्यादा लोगों ने वोट किया है। सवाल नंबर 2, क्या राहुल के पास देश के विकास का सही एजेंडा है? ऑप्शन ए नहीं, घिसी पिटी बात करते हैं, ऐसा मानने वाले लोग 97% हैं। सिर्फ 1.5% लोग हैं जो कहते हैं कि राहुल गांधी बहुत प्रोग्रेसिव हैं, और 1.3% लोग हैं जो कि कह रहे हैं कि वो कह नहीं सकते कि राहुल गांधी के बारे में उनकी कोई राय नहीं है। लेकिन ज्यादातर लोग बात गांधी। अब ये लोगों की राय है, ये ऑनलाइन वोटिंग हो रही है उदित राज, ये इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। आप कोई भी आदमी जाकर वोट कर सकता है, और ये तस्वीरें लाइव जो हम आपको दिखा रहे हैं, आंकड़े लाइव अपडेट होते हैं, इसलिए जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये लाइव वोटिंग, लाइव पोलिंग और लाइव रिजल्ट आप देख रहे हैं इस समय। मैं एक बार संजीव श्रीवास्तव के पास जाऊंगा। संजीव जी, जो सवाल किया गया, जबकि मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जो पहले नहीं कहा गया हो, या जो राहुल गांधी ने खुद नहीं कहा। जो आपने कहा, जो उन्होंने राहुल गांधी ने खुद नहीं कहा, ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा। फिर भी ऐसा लगता है उदित राज को कि मैंने कोई ऐसी बात कर दी जो कि नहीं कहनी चाहिए थी। उसके वो पूरा किया कि मैं जानना चाहता हूं कि राहुल गांधी, मैं जानना चाह रहा हूं कि क्या राहुल गांधी आज की तारीख में जिस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं, उदित राज मैं आपके पास आऊंगा, 1 मिनट का समय दीजिए। आप बोलते रहेंगे तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। संजीव श्रीवास्तव, राहुल गांधी जहां जाते हैं वो ओबीसी की बात करते हैं, वो बात करते हैं दलित की, आदिवासी की। ठीक है, अच्छी बात है, बात होनी चाहिए। जो पिछड़े हैं समाज में, जो लोग नीचे रह गए, जो पीछे पिछड़ गए हैं, उनके बारे में बात होनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी को सुनकर ऐसा लगता है कि अगर आप ओबीसी नहीं हैं, दलित नहीं हैं, आदिवासी नहीं हैं, तो उनकी नजर में आप अपराधी हैं। हमने देखा कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया, और उसके जवाब में राहुल गांधी ने उससे पूछ लिया कि तुम्हारी जाति क्या है, क्या तुम ओबीसी हो, क्या तुम्हारा मालिक ओबीसी है, और अगर नहीं है तो क्या, अगर कोई आदमी ओबीसी नहीं है तो क्या उसका अपराध है? भीड़ ने उसे मारना पीटना शुरू कर दिया, धक्का मुक्की शुरू हो गई। भाई, लिंचिंग करा के मानेंगे क्या आप? क्या करना चाहते हैं साहब आप? संजीव श्रीवास्तव। तो रंजीत जी, देखिए राहुल गांधी के, जी हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही। मैं कह रहा हूं राहुल गांधी में बहुत कमियां हैं। कई बार ऐसा लगता है उनको सुन के कि जो वो बोल रहे हैं उन्हें नहीं बोलना चाहिए जी। तो और ये बात तो मैं कहूं उससे कहीं अधिक विस्तार से आप अपनी प्रस्तावना में कह ही चुके हैं 10-12 मिनट की, और बिल्कुल सम्मान से मैं कहना चाह रहा हूं ये कि राहुल गांधी जितने खींचे हुए और गुस्से में नजर आ रहे थे, मुझे आप भी बहुत गुस्से में नजर आ रहे थे उस प्रस्तावना में। मैं गुस्से में नहीं था, मैं तो बात कह रहा भाई, मैं तो वही बातें कह रहा हूं जो राहुल गांधी कह रहे थे नहीं मतलब, लेकिन हाँ, और बात यह है कि राहुल गांधी दिन में 3-4 मर्तबा बोलते होंगे, तो अब तक हजारों बार बोल चुके होंगे, तो उनके हम 3 वॉइस क्लिप्स दिखा दें और प्राइम मिनिस्टर की 3 वॉइस क्लिप्स दिखा दें, और उसका चुनाव चयन करने का अधिकार हमारा है, तो कहीं ना कहीं कंक्लूजन पे जब हम पहले पहुंच चुके हैं, और मैं उस कंक्लूजन से पूरी तरह असहमत नहीं हूं, ये मैं पहले भी कह चुका कि राहुल गांधी कई बार ऐसी बात करते हैं जो बड़ी अटपटी लगती है और राजनीतिक रूप से बहुत ही पोची सी बात होती है, कोई उसका कारण नहीं होता। लेकिन एक बैठ के सवेरे से शाम तक राहुल गांधी की पिटाई करते रहे, तो कम से कम मैं उस नहीं तो उसका हिस्सा नहीं हूं। तो भाई कांग्रेस अपोजिशन का नेता है, जनता पसंद नहीं कर रही है, जनता नहीं अब सुन लो ना, आप 15-20 मिनट बाद तो मेरे पास आए हो, एक बार बोल रहा हूं, नहीं ठीक है, जनता उनको नकार रही है, कांग्रेस को नकार रही है, बीजेपी को पसंद कर रही है। ये बात तो लोकसभा चुनावों के नतीजे 2014 में और 2019 में दिखा चुके। लेकिन सिर्फ
आप भी जैसे बार बार कह रहे हैं कि ये जनता का मीटर बोल रहा है, ये चल रहा है, ये 97% ये बोल चुके, तो भाई वो 97% तो पहले 12 मिनट आपको सुन के वोट कर रहे हैं। तो वो वही लोग आ रहे हैं, वही कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये, जो अगर 97% वोट उनके खिलाफ पड़ रहे होते तो देश में बीजेपी को 97% वोट मिल रहे होते ना, और कांग्रेस और पूरा विपक्ष 3% में निपटा हुआ होता ना। ऐसा नहीं है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। हाँ। तो ये तो आप जिस तरह का एक इको चैम्बर बनाएंगे, उस इको चैम्बर में उसी तरह के लोग आके बात करेंगे। नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है संजीव श्रीवास्तव। जब जनता वोट करने जाती है तो उसके सामने 50 मुद्दे होते हैं, 50 मुद्दे होते हैं। वो जरूरी नहीं है कि जो सवाल हम पूछ रहे हैं उस पर जो राय है उसी के आधार पर वोट भी करेगा। सो वोटिंग पैटर्न एकदम इससे अलग हो सकता है। मैं शायद इस बात से पूरी तरह से सहमत नहीं हूं, लेकिन सुजाता पांडे, मैं एक बार सुजाता पांडे के पास चलूंगा। संजीव श्रीवास्तव जो कह रहे हैं, सुजाता जो संजीव श्रीवास्तव कह रहे हैं, बिल्कुल गलतफहमी, मेरी गलतफहमी नहीं है ये कि मैं सही कहता हूं हमेशा। मैं तो कई बार गलत कह सकता हूं। हाँ। और मेरे से कोई भी असहमत हो सकता है। हाँ। मुझे कोई उसमें आपत्ति नहीं है। नहीं, असहमति का अधिकार सबके पास है। मैं यही बात तो उदित राज को भी मैं कह रहा था कि अगर आप मेरी बात से असहमत हैं तो आप ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि मैं गलत बोल रहा हूं, है ना। लेकिन उसका ये तरीका नहीं है कि आप अपनी आलोचना सुनकर इतने विचलित हो जाएं कि आप उसका जवाब भी न दे पाएं। तो ये तो ठीक नहीं होगा। बीजेपी के प्रचार में आपका सुजाता पांडे है, ये कोई समाचार चैनल नहीं है। ठीक है, आप भाई आप देखिए, अगर आप अपनी आलोचना पर अगर इस तरीके से दूसरों को कोसने लगेंगे तो उससे आपकी समस्या हल नहीं होगी उदित राज। आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। सुजाता पांडे, एंकर मैंने तो क्यों आखिर ऐसा क्यों है कि आज की तारीख में विपक्ष अपनी आलोचना, या यूं कहे कि कांग्रेस अपनी आलोचना भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा? देखिए रंजीत जी, इसका सीधा साधा उदाहरण तो आपके शो पे ही दिख गया। ये प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात कर रहे थे, और जहां ही जनता के मूड मीटर चला और वहां उसका निष्कर्ष निकला और आपने सिर्फ वो पढ़ के बताया, तो ये इतने बिफर गए कि ये शो छोड़ के भाग गए। लेकिन क्या इस बात को कोई नकार सकता है रंजीत जी की कांग्रेस वो सब कर रही है जो कभी कांग्रेस का फोटे नहीं था? कांग्रेस ने कभी ओबीसी की राजनीति नहीं की थी, कांग्रेस वो कर रही है। कांग्रेस का नारा था ना जात पे ना पात पे मुहर लगेगी इंदिरा के हाथ पे, लेकिन आज जातिगत जनगणना और ओबीसी की बात कर रहे हैं। अच्छा, देश को बांटने की भी बात कर रहे हैं, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया डिवाइड की भी बात कर रहे हैं। आज एक ये कांग्रेस पार्टी थी जो इंक्लूसिव पॉलिटिक्स करती थी, आज अपीजमेंट कर रही है। जिस अमेठी और रायबरेली को उनका गढ़ माना जाता था, वहां से राहुल गांधी अमेठी से भाग गए, वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं, और दूसरी बार चुनौती मिलने पे वहां पे वापस भी नहीं आए। दूसरी बात, जो अमेठी में सभा किया उसमें सारी सीटें खाली थी, ये सारे चैनल्स पे दिखा। तो क्या इस बात को कोई झुठला देगा? आप हो सकता है टीवी चैनल पे आप अपनी जो प्रतिज्ञा और जो उसको बोलते हैं कि मुझे राज्यसभा की सीट मिलने के लिए आप शायद बातें कर ले, वो हो सकता है। तो राहुल गांधी ने ऐसा इको चैम्बर बना रखा है जो कि जमीन से जुड़े हुए नेताओं की जो पार्टी थी, आज जमीन से जुड़ने के लिए राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा करनी पड़ रही है। कश्मीरी पंडितों का न्याय नहीं किया है, सिखों के जो नरसंहार है उसका न्याय नहीं किया, उन सबको झूठा बता दिया, लेकिन न्याय यात्रा कर रहे हैं। संदेश खलीफा बिल्कुल चुप है और न्याय यात्रा की बात कर रहे हैं। जब यहाँ पे प्रधानमंत्री ड्रोन उड़ा रहे हैं, लखपति दीदी बना रहे हैं, एक विजन बड़े हाईवेज की बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पुश की बात कर रहे हैं, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की ये बात कर रहे हैं, और उसके भारत का जो नाम जो रुतबा बढ़ा है देश में, वो बात वाई इंडिया मैटर्स की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी सड़क पे चलते हुए आराम से पूछ रहे हैं कौन जात हो, तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारा मालिक ओबीसी है कि नहीं है? अरे इस देश में ओबीसी को भी रहने का उतना ही अधिकार है। ठीक है सुजाता, आप अपनी बात कंप्लीट करिए, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अभी ये वक्त है कि हम जरा तीसरे सवाल का जवाब देख लें कि लोग क्या कह रहे हैं। तीसरा सवाल हमने पूछा था कि मोदी और राहुल में से युवाओं को ज्यादा प्रेरित कौन करता है, तो इसका जवाब क्या है? अब जरा देखिए, मोदी युवाओं को इसके सबसे चहेते हैं, 97% 98% लोग मानते हैं, और 1.5% लोग ये मानते हैं कि राहुल गांधी इस देश के जो युवा हैं उसको सही तरीके से इंस्पायर नहीं कर पाते, और राहुल उससे कनेक्ट नहीं कर पाते। इसका मतलब ये साफ साफ दिखता है। कम से कम हमारा जो दर्शक वर्ग है उसमें से ज्यादातर लोग यही मानते हैं, करीब 98% लोग मानते हैं कि मोदी सबसे चहेते हैं। अब इसी सवाल को लेकर अगर मैं फिर उदित राज के पास आऊंगा तो जाहिर सी बात है कि वो फिर वही आरोप लगाना शुरू करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझ पर आरोप लगाने से आगे बढ़कर आप बात करें उदित राज, आप इस पर बात करें
कि युवा होने के बावजूद, युवा नेता, सो कॉल्ड युवा नेता होने के बावजूद युवाओं से क्यों नहीं कनेक्ट कर पाते राहुल गांधी, जबकि मोदी उनके मुकाबले बहुत वरिष्ठ नेता होने के बावजूद भी युवाओं के चहेते हैं। आलू से सोना उगाएंगे तो कौन सा युवा उनसे प्रेरित होगा रंजीत? अगर आपकी जगह पर मैं एंकर होता तो 97% वोट मोदी जी के खिलाफ करा देता और 97% वोट, माफ करिएगा, आप ऐसा राहुल करा जी के सकते, आप पक्ष ऐसा में करा बिल्कुल देता। ऐसा कर जिस सकते तरह होंगे, से लेकिन मैं आप ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ये लोगों की राय है, ये मेरी राय नहीं है। माहौल बनाया है, ये मेरी राय नहीं है, लोगों की राय है। इस तरह से माहौल बनाया है, जिस तरह से प्रस्तुति किया है, और आपके चैनल से देश नहीं चलता है, ये ओपिनियन, ये ऐसा मुगालता हमें है भी नहीं, ऐसा मुगालता हमें है भी नहीं उदित राज, ऐसा कोई मुगालता हम नहीं पालते कि हमसे देश चल रहा है। आप भैया, आप ये सभी जानते हैं कि ये नवभारत बीजेपी का चैनल है, लेकिन आप सुपर पत्रकार हैं, आपको तो बीजेपी के जो प्रवक्ता की लिस्ट है, लेकिन मैंने आपको कहा उदित राज कि इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। आप गलत दिशा में जा रहे हैं। आप मुझ पर आरोप लगाकर, चैनल पे आरोप लगाकर आप कांग्रेस का कोई भला नहीं कर रहे हैं। बेहतर होता कि आप कांग्रेस की नीतियों, कांग्रेस का एजेंडा, कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर बात करते और बताते कि आपके पास ऑल्टरनेट विजन क्या है, आपके पास ऑल्टरनेट एजेंडा क्या है, आप उस पर बात करते, लेकिन आप वो बात नहीं करेंगे। पूछा 15 लाख पर पूछा, 2 करोड़ रोजगार पर, वो भी पूछा जा रहा है कितनी बार, कितने मंचों से कितनी बार पूछा जा चुका है, लेकिन आज जिस सवाल पे जवाब मैं आपसे मांग रहा हूं, आप उस पर जवाब देने की बजाय आप अपने सवाल आप तय करके आए और आप मुझसे उम्मीद करें कि मैं वही सवाल करूं, तो ये तो कोई सही तरीका नहीं है ना। कट गए आप इस पर, किसान लोग, शिवम त्यागी पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर टिके हैं। नहीं उदित राज, ये बात नहीं हुई। शिवम त्यागी, मैं चाहता हूं आप ही जवाब दें, तो मेरी बात को सुन नहीं रहे, आप ही जवाब दें। असली मुद्दा आप लोग उठाते नहीं। मेरी गुजारिश है आपसे, अगर आप उदित राज जी को रोक दे, क्योंकि मैं पिछली बार भी वो मेरे बीच में लगातार बोलते रहे, मेरा आपसे उदित राज, चूंकि आप मेरे ऊपर और चैनल के ऊपर आरोप लगाने के अलावा इस डिबेट को कहीं नहीं लेकर जा रहे, जबकि मैं चाहता हूं कि आप बेहतर तरीके से इस पर अपनी बात रखें और उस पर बात करें जो जिससे कि कांग्रेस को फायदा हो सकता है। अगर आप उसकी नीतियों की, एजेंडों की बात करेंगे, उसके मैनिफेस्टो की बात करेंगे तो लोग समझेंगे, सुनेंगे, लेकिन आप मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, इससे कोई बात आगे बढ़ेगी नहीं। ने कहा देश का, हाँ शिवम त्यागी, हो रहा। थैंक यू। मैं उदित राज जी, प्लीज रुक जाइए ना, प्लीज रुक जाइए, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज आप उदित राज, रंजीत जी, उदित राज मैं उनके ऊपर बोल सकता हूं, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं है। थैंक यू। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, आपने कहा कि जिस तरीके का सर्वे दिखाता है उस सर्वे के हिसाब से राहुल गांधी युवाओं को इंस्पायर नहीं कर पाते। मैं आपको इसके रिवर्स एक चीज कहना चाहता हूं। मेरे देश के प्रधानमंत्री जो है परीक्षा पे चर्चा करते हैं बच्चों के साथ, मेरी गारंटी है, इंस्पायर तो छोड़ दीजिए, परीक्षा पे चर्चा अगर राहुल गांधी कर दे और उस चर्चा में 100 बच्चे 100 के 100 फेल हो जाएंगे, वो नेगेटिव है उल्टा। और वो आदमी जिंदगी में चीजों को फेल करने के लिए ही मास्टर किया हुआ, उन्होंने वो आर्ट नहीं कर सकते, वो पॉजिटिविटी। एक और बात हुई, आपने उदित राज जी को कहा, देखिए उदित राज जी को मुझे लगता है आपको इतना परेशान नहीं करना चाहिए। एक तो वो टी शर्ट वगैरह पहन के ऐसे ही बैठे हैं और सिर्फ उनकी आंखें ही आंखें चमक रही है, मुझे लगता है पूरी रात सोए नहीं है, चुनाव प्रचार में काफी परेशान है, नाराज लग रहे हैं, काफी उखड़े हो सकता है 3-4 दिन से सोए ना हो, सीटें ना मिल रही हो, कोई दिक्कत हो सकती है उनके साथ, कोई इतने उखड़े हुए हैं भगवान जाने। तीसरा आपके जो पत्रकार है उन्होंने एक चीज और कही, प्लीज बीच में मत बोलिए उदित राज जी, आपको यहाँ बैकग्राउंड म्यूजिक देने के लिए थोड़ी ना बुलाया, अपनी बातें रखने के लिए बुलाया, प्लीज बाद में बोलिएगा। थैंक यू, मुझे आपसे बात नहीं करनी, थैंक यू। तीसरा, एक जो पत्रकार महोदय है उन्होंने कहा कि देखिए राहुल गांधी जो है, उदित राज आप पर कोई व्यक्तिगत कोई टिप्पणी नहीं हो रही है, प्लीज उदित राज, प्लीज आप इनको रोकिए ना। 2014 हार चुके हैं, 19 हार चुके हैं, लेकिन 24 घंटे आप उनकी गलतियां ही चलाते रहते हैं। ठीक है, एक रिपोर्ट उनकी तारीफों की भी चला दे, लेकिन उस 10-15 साल में उनकी तारीफों लायक कोई एक रिपोर्ट हो तो सही। अब अगर एक व्यक्ति बैक टू बैक चुनाव हार रहा है, इन्होंने कहा कि 4 बयान आप उनके चला दे, 4 नहीं, मैं 10 तो आपको गिनवा सकता हूं। ठीक बात, तो ठीक है। आप अगर इस तरह की नेगेटिव राजनीति करेंगे तो माफ कीजिए, देश का मीडिया आप पर कोई फूल फेंकने वाला नहीं है। 30,000 से ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाएगा। इस देश में हर किसी को क्रिटिसाइज किया गया, अटल जी को क्रिटिसाइज किया गया, अडवाणी जी को क्रिटिसाइज किया गया, इवन प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी, खूब क्रिटिसाइज किया गया उनको। एक बार कुछ और सवाल जो लोगों से हमने पूछा है और जिस पर लगातार लोग वोट कर रहे हैं, मुझे लगता है उन सवालों को लेने की जरूरत है। सवाल नंबर 4 हमने आपसे पूछा था
युवा शराब पीकर नाच रहा और जय श्री राम के नारे लगाओ और भूखे मरो जैसे जो नारे लगा रहे हैं, जैसी बातें कर रहे हैं राहुल, ये राहुल की सोच कितनी सही है और इसके जवाब में क्या कह रहे हैं लोग जरा देखिए। 30,000 से ज्यादा लोगों ने वोट किया है, उसमें से 95% लोग कहते हैं कि ये बिल्कुल बेतुकी बात है, राहुल सच कह रहे हैं। ऐसा मानने वाले लोगों की तादाद सिर्फ 1.5% के आसपास है और कुछ हद तक सही है राहुल, ऐसा मानने वाले लोग करीब 3% हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये चौथा सवाल। और पांचवा सवाल क्या है, जरा पांचवा सवाल पर भी लोगों की राय क्या है, जरा उस पर भी एक नजर मार लेते हैं। मोदी अगर 400 सीट जीतते हैं तो सबसे बड़ी वजह क्या होगी? और इस सवाल के जवाब में मोदी का काम और उनका विजन, ये करीब 93% लोग मानते हैं कि मोदी का काम और उनका विजन उनको 400 सीटें दिला सकता है। राहुल की नकारात्मक राजनीति भी इसके पीछे एक वजह हो सकती है, 2.5% लोग मानते हैं। और देश में बिखरा हुआ विपक्ष, मतलब एकजुट विपक्ष नहीं है, इसकी वजह से मोदी 400 सीटें जीत सकते हैं, ऐसा करीब 4.5% लोग मानते हैं। तो ये 5 बड़े सवाल जो आज के मुद्दे से जुड़े हुए थे, आज के की बहस से जुड़े हुए थे, उस पर लोगों की राय यानी आपकी राय क्या थी वो हमने आपको दिखाया। आप बड़ी संख्या में लगातार वोट करते रहिए हमारे साथ। उसी सवाल का जवाब आपसे लूंगा। हालांकि अब इसको काउंटर करने के लिए अब हमारे साथ उदित राज नहीं है। उदित राज को ये बात बहुत बुरी लगी और शायद फिर से दोबारा चले गए हैं डिबेट छोड़कर। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार जरा इस सवाल का जवाब होना चाहिए कि ओबीसी और जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो राहुल गांधी कर रहे हैं, अगर उसी तरह की पॉलिटिक्स अगर बीजेपी करती है वो ठीक है। राहुल ने अपना एक खेमा चुना, उन्होंने कहा कि भाई हमको ओबीसी की राजनीति करनी है, हमको दलित की राजनीति करनी है। अगर इसी तरह की राजनीति, अगर यही आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बीजेपी करती है, वो कहती है कि हमें हिंदुओं की राजनीति करनी है, तो इसमें क्या 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 बुराई है और इस पर क्यों सवाल उठते हैं? नहीं, देखिए यही तो फर्क है कि बीजेपी जो कह रही है वो पुरानी जातिगत राजनीति को खत्म करने की कोशिश कर रही है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने 4 जातियों को कहा कि उनके लिए जो जाति है वो युवा है, गरीब है, महिला है और किसान है। और ये सभी जातियों से आते हैं। जब योजनाएं चलाई तो सारी जातियों को मिली, सारे धर्मों को मिली, किसी को पूछ के नहीं मिला कि अरे तुम ओबीसी हो तो तुमको ये घर मिलेगा या घर में पानी मिलेगा, रसोई गैस मिलेगी, और अगर ओबीसी नहीं हो, पिछड़े नहीं हो, सवर्ण हो तो तुमको नहीं मिलेगा। ऐसी बातें नहीं हुई है। तो इसी वजह से जो एक छवि बनी है प्रधानमंत्री की, ब्रांड मोदी की, वो एक इंक्लूसिव इंडिया की बनी है। भारत ऐसा जो किसी में अपनी योजनाओं में तो किसी से भेदभाव नहीं करता है। और इसीलिए शायद आप देखेंगे रंजीत की जो राहुल गांधी जो भी बातें करते हैं वो युवाओं को छोड़िए किसी भी वर्ग से कनेक्ट नहीं होती है, क्योंकि वो महिलाओं की बात करते हैं लेकिन संदेश खली पे चुप रह जाते हैं। उसके बाद जब वो जो नौकरियों की बात करते हैं तो लेकिन जब उनको जिस राज्य में उनकी सरकारें होती, जैसे कि पिछली बार राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी तो बेरोजगारी की रेट सबसे ज्यादा थी। बिल्कुल बहुत कम समय बच गया है। एक बार फिर से मैं शिवम त्यागी के पास चलूंगा। 30 सेकंड में शिवम त्यागी, क्या राहुल गांधी को बेहतर सलाहकार की जरूरत है? नहीं, मुझे आपका आवाज नहीं आई रंजीत जी, अगर आप फिर से एक बार बता दें। मैं कह रहा हूं कि बस 30 सेकंड में बताइएगा कि क्या राहुल गांधी को बेहतर सलाहकार की जरूरत है? मुझे लगता है कि वो आदरणीय गृह मंत्री और अध्यक्ष जी ने भी कहा था लगातार कि ये एनजीओ की रटी रटाई स्क्रिप्ट्स को उठाकर अगर आप सोचते हैं ये देश चला लेंगे तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में। चलिए ठीक है, उम्र के 52वें पड़ाव पर आकर तो आपको ये लगा कि देश को घूम लेते हैं, जरा देखे तो सही देश में कहां कहां कैसा कैसा क्या क्या माहौल रहता है। अब आगे 10-15 साल उनको इस देश को अंडरस्टैंड करने में, समझने में लगे। हो सकता है 90-95 के आसपास जाकर उनको शायद मौका ऐसा मिल जाए, जिसकी उम्मीद बहुत ही कम है, क्योंकि जिस तरह के उनके अभी तक के भाषण है वो उतना अंबार तब तक खड़ा कर देंगे कि देश उनको कभी मानेगा नहीं। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं सलाहकार छोड़िए, उनको टॉप टू बॉटम सब कुछ बदलने की आवश्यकता है और उसमें सबसे पहले अगर कुछ बदलना है तो उन्हें खुद को बदलना है। वो खुद संन्यास लेकर बाहर जाए, शायद उसे कुछ भला हो सके। बिल्कुल समय अब नहीं है। अब विनर अनाउंस करने का वक्त आ गया है। आज के जो 4 लकी वोटर हैं जरा उनके बारे में हम जान लेते हैं कि आज 4 लकी वोटर हमारे कौन हैं देश के मूड मीटर के। और वो 4 लकी वोटर हैं। शालू गुप्ता उत्तर प्रदेश की हैं और शिव प्रकाश ये भी उत्तर प्रदेश से हैं। इनके मोबाइल का 4 आखिरी जो डिजिट है वो हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। ये आज हमारे 2 लकी वोटर हैं और बाकी के 2 लकी वोटर हैं लक्ष्मी पंचाल राजस्थान से और मेनका चौधरी मध्य प्रदेश से। 3809 और 3955 ये इनके मोबाइल का आखिरी 4 नंबर है, आखिरी 4 डिजिट है। तो ये आज हमारे 4 के लकी आज हमारे 4 लकी वोटर हैं। आज मूड मीटर में वक्त इतना ही है। कल इसी वक्त किसी और बड़े मुद्दे पर हम हाजिर होंगे, घुमाएंगे देश का मूड मीटर आपके साथ मिलकर। लेकिन तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नवभारत पर खबरों का सिलसिला जारी।